एवरीवन, आई होप कि आप सब बच्चों की BF UHS DHS पंजाब DRME NHM पंजाब की तैयारी बहुत अच्छे से दिख रही होगी, आपको चल रही होगी। प्लस फरवरी में वैकेंसी दिख जाएगी, आपको श्योरिटी है। सो 70 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। 71 क्वेश्चन आज हम करेंगे। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि विच एक्शन बाय द नर्स इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस। इसमें से कौन सा एक्शन नर्स का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ट्रांसमिशन ऑफ पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस को रोकने के लिए। ठीक है, सो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एक्शन यहाँ पे सबसे ज़रूरी है N95 रेस्पिरेटर। ठीक है, बिकॉज अगर आप पेशेंट के पास, आपको तो जाना पड़ेगा फॉर ट्रीटमेंट, फॉर अदर पर्पसेस, पेशेंट का कोई प्रोसीजर करना है, तो N95 रेस्पिरेटर आपके पास होना चाहिए, जिससे आप उस डिसीज से जो है बच सकते हो। ठीक है, उस बैक्टीरिया से बच सकते हो। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर C था। जिसने भी लिखा है वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 क्लाइंट्स आर एडमिटेड साइमल्टेनियसली। 4 क्लाइंट एडमिट हुए हैं साइमल्टेनियसली। विच क्लाइंट शुड द नर्स असेस फर्स्ट? इनमें से कौन सा क्लाइंट सबसे पहले देखेगी नर्स? क्लाइंट है GI ब्लीड है, BP 8450 है। क्लाइंट है COPD वाला, SpO2 88 है और 2 लीटर ऑक्सीजन पे चल रहा है। क्लाइंट है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, pH 7.12 है। क्लाइंट है स्ट्राइडर एंड यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स। देखो, GI ब्लीड है, BP है, इसको हम बाद में देख सकते हैं। ठीक है, COPD 88% COPD वाले पेशेंट में SpO2 नॉर्मल मानी जाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन भी ठीक चल रही है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, pH कम है, सो ऑब्वियसली इसको भी हम बाद में देख सकते हैं। पर जो पेशेंट है जिसका एयरवे कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है, स्ट्राइडर है, स्ट्राइडर इज एन इमरजेंसी लंग साउंड। इसका मतलब है कि जो लंग है वो प्रॉपरली ब्लॉक है और पेशेंट क्या यूज कर रहा है यहाँ पे? एक्सेसरी मसल्स, मतलब अदर मसल्स ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी की और दूसरी मसल्स को यूज कर रहा है वो सांस लेने के लिए, उससे नॉर्मली नहीं ली जा रही। तो ऑब्वियसली आप इस पेशेंट को सबसे पहले देखोगे। क्लियर? सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट देखते हैं। Client receiving IV insulin infusion suddenly become diaphoretic and confused. What is a priority nursing action? क्लाइंट है, इंसुलिन चल रही है उसे, सडनली वो डायफोरेटिक हो गया है और कंफ्यूज्ड हो गया है। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? डिक्रीज इंसुलिन रेट, चेक ब्लड ग्लूकोज लेवल, एडमिनिस्टर IV डेक्स्ट्रॉस, नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? कंफ्यूज्ड है पेशेंट और डायफोरेटिक है, तो आप इसे ओरल ग्लूकोज तो दे नहीं सकते। पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है, तो आपको क्या करना है? IV डेक्स्ट्रॉस एडमिनिस्टर करनी है। ठीक है ना, ये दोनों साइन किसके हैं? ग्लूकोज लेवल क्या हो गए हैं पेशेंट के? कम हो गए हैं। तो जब भी हम इंसुलिन लगाते हैं तो डेक्स्ट्रॉस साथ में रेडी रखो बेड साइड पे, कभी भी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइंट विद द परमानेंट पेस मेकर रिपोर्ट डिजीनेस। क्लाइंट है, परमानेंट पेस मेकर डला हुआ है उसको और डिजीनेस हो रही है। ECG में पेसिंग स्पाइक्स विद नो QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स नहीं है और बहुत लंबी लंबी स्पाइक्स बन रही हैं। प्रायोरिटी एक्शन क्या है? अप्लाई ऑक्सीजन, प्रिपेयर फॉर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग, एडमिनिस्टर एट्रोपिन, नोटिफाई कार्डियोलॉजी। तो ये देख के आपको लग रहा है कि यहाँ पे पेसमेकर इज नॉट वर्किंग और एसिस्टॉल हो सकता है। ठीक है, तो एसिस्टॉल को रोकने के लिए हमें टेम्परेरी पेसमेकर डालना पड़ेगा इमरजेंसी में, तो प्रिपेयर करेंगे ट्रांसक्यूटेनियस पेसमेकिंग के लिए पेशेंट को। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है क्लाइंट अराइव विद द एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक सिंड्रोम, लास्ट नोन वेल टाइम वाज 2 आवर्स अगो। तो पेशेंट आया है, इस्चीमिक स्ट्रोक सिम्टम्स है उसे। ठीक है, सो 2 घंटे पहले वो ठीक था। प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? एडमिनिस्टर एस्पिरिन, ऑब्टेन CT स्कैन ऑफ द हेड, स्टार्ट IV हेपरिन, लो BP एग्रेसिवली। ठीक है, ब्लड प्रेशर एग्रेसिवली। तो ऑब्वियसली आपको CT कराना पड़ेगा हेड का। ठीक है ना, ताकि आप पता कर पाओ कि कोई क्लॉट तो नहीं है, कहीं हैमरेज तो नहीं है। क्योंकि देखो इस्चीमिक स्ट्रोक है, इस्चीमिया का मतलब क्या है? कि ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं हैमरेज चल रहा है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। ठीक है, तो CT कराना पड़ेगा। नेक्स्ट है विच फाइंडिंग इन एक्यूट किडनी इंजरी रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। तो A के I में एक्यूट किडनी इंजरी में कौन सी इंटरवेंशन इमीडिएट नीडेड है? क्रेटिनिन 3.2, यूरिन आउटपुट 400, पोटाशियम 6.8, बर्न जो है वो 55 है। सो ऑब्वियसली दैट इज योर पोटाशियम लेवल। पोटाशियम लेवल्स आर वेरी हाई, नॉर्मली 3.5 से 5.5 होते हैं और ये बड़े हुए हैं। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हमारे न्यू बैचेस बेटा स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोग जुड़ सकते हो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आज ही। 3 मंथ्स का बैच ओनली 1999, 6 मंथ्स का बैच ओनली 3199। सिलेक्शंस देख लो आप एक बार, ठीक है, चाहे DHS पंजाब हो, चाहे मोहाली एम्स हो, ठीक है, चाहे PIELBS हो, चाहे BFUHS हो, और बच्चों के रिव्यूज भी, ठीक है, आप लोग जुड़ सकते हो। अगर आपको थ्योरी और MCQs करने हैं तो 3 और 6 मंथ्स का बैच है। अगर आपको MCQs एंड टेस्ट सीरीज ओनली करने हैं तो 999 में 2 मंथ्स के लिए बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी, MCQs, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लासेस, डाउट क्लासेस मिलेंगी। दिन में अगर आपके पास अच्छे खासे 6 घंटे हैं तो 3 मंथ्स का बैच लो। अगर आपके पास पढ़ने के लिए टाइम कम है तो 6 मंथ्स का बैच लो, ठीक है। मेरे से बात करके अपनी सारी क्वायरीज को कंप्लीट करके आज ही जुड़ सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ मैं। ड्यूरिंग डिलीवरी द फीटल हेड इज डिलीवर्ड बट शोल्डर्स आर स्टक। डिलीवरी के टाइम पे बच्चे का हेड तो आ गया बट शोल्डर स्टक हो गए। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या करोगे? अप्लाई फंडल प्रेशर, असिस्ट विद मैक्रोबट मैन्योवर, प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी सी सेक्शन, एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन। सो यहाँ पे आप मैक्रोबट मैन्योवर करते हो, मदर की लेग्स को थोड़ा सा बाहर की तरफ ट्विस्ट करते हो, उसके बाद बच्चे को निकालने की कोशिश करते हो, क्योंकि जब आप बाहर की तरफ मदर की लेग्स को करते हो तो पेल्विक एरिया थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। चलो, चाइल्ड विद टेट्रियोलॉजी और फैलेट बिकम साइनोटिक एंड रेस्टलेस। चाइल्ड है TOF वाला, साइनोटिक हो गया, रेस्टलेस हो गया। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? सबसे पहले नर्स क्या करेगी? एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, प्लेस चाइल्ड इन नी चेस्ट पोजीशन, स्टार्ट IV फ्लूइड, नोटिफाई प्रोवाइडर। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्या करना है? पेशेंट को नी चेस्ट पोजीशन में रखना है। किस में रखोगे? नी चेस्ट पोजीशन में, क्योंकि नी चेस्ट पोजीशन में मैंने आपको लाइव क्लास में भी करवाया था, वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द बाइपोलर डिसऑर्डर इन एक्यूट मेनिया इज पेसिंग एंड शाउटिंग, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन? पेशेंट है आपके पास बाइपोलर डिसऑर्डर वाला, मेनिया है, उसे पेस कर रहा है और शाउट कर रहा है, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? सेट फर्म लिमिट्स, इनकरेज वर्बल एक्सप्रेशन, रिड्यूस इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, एडमिनिस्टर PRN, एंटी साइकोटिक। तो यहाँ पे अगर पेशेंट बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है बेटा, क्या है पेशेंट बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है तो उसको आप स्टिमुलस ना दो, उसको स्टिमुलस कम दो। जितना ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्ट होगा, जितना ज़्यादा उसके पास इन्वायरमेंट में स्टिमुलस होंगे, वो उतना ज़्यादा पैनिक काम करेगा। नेक्स्ट है, क्लाइंट वेल वीजिंग, हाइपोटेंशन एंड फेशियल स्वेलिंग आफ्टर IV एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्लाइंट को एकदम से एंटीबायोटिक लेने के बाद वीजिंग, हाइपोटेंशन, फेस पे स्वेलिंग आ गई है, कौन सी मेडिसिन पहले दोगे? डाइफ्राहाइड्रामाइन, मीथलाइन, प्रेडिसनॉल, एपिनेफ्रिन या फिर एल्बिट्रॉल। सो ये हमें कौन से दिख रहे हैं? एलर्जिक रिएक्शन दिख रहे हैं, और एलर्जिक रिएक्शन के लिए कौन सी मेडिसिन प्रेफर करते हैं हम? एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड फॉर क्लाइंट विद क्लोस्ट्रीडियस डिसिफली। तो क्लोस्ट्रीडियस डिसिफली वाला पेशेंट है, कौन सा एक्शन रिक्वायर्ड है और प्रिकॉशन रिक्वायर्ड है? एयरबॉर्न, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, सोप एंड वाटर, हैंड हाइजीन, N95 रेस्पिरेटर। तो लिखो इस कमेंट सेक्शन में क्या रहेगा इसका राइट ऑप्शन। एंड आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ बैचेस में बेटा, बहुत ही अफोर्डेबल बैचेस हैं। 3 मंथ्स बैच 1999, 6 मंथ्स बैच 3199। मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ, अगर आप मेरे बताए हुए हिसाब से चलोगे तो इसी तरह ही आप लोगों की भी सिलेक्शन होगी, और यही रिव्यूज आप मेरे देने वाले हो मुझे कि मैम आप अच्छा पढ़ा रहे हो और हमें समझ आ रहा है, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में पढ़ाने वाली हूँ। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है तो MCQ बैच विद टेस्ट सीरीज ले सकते हो आप 2 मंथ्स का, जिसमें हम सीखेंगे MCQ प्रैक्टिस कैसे करने हैं। अदरवाइज थ्योरी एंड MCQs आप इकट्ठे कर सकते हो, ठीक है। सो सारे क्वेश्चंस आई थिंक आज भी क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। कल मैं लेने जा रही हूँ आप लोगों का बहुत ही अच्छा लाइव सेशन, तो रेडी रहना क्लास के लिए कल, एंड आज से ही तैयारी शुरू कर दो, फटाफट से जुड़ सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।